पीटर रैबिट। एक समय की बात है, एक घने जंगल में देवदार के पेड़ के नीचे 4 छोटे खरगोश रहते थे। उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर। वो अपनी माँ के साथ रहते थे। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल हमेशा अपनी माँ की बात मानते थे, पर पीटर बहुत शरारती था। उसे हर बात की जानकारी चाहिए होती थी और इससे वो अक्सर मुसीबत में पड़ जाता। एक दिन उसकी माँ राशन खरीदने के लिए बाहर जा रही थी। अब सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम खेतों में जा सकते हो या सड़क पर खेल लेना, पर मैकग्रेगर के बगीचे में नहीं, क्योंकि तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो। पर क्यों माँ? तुम्हारे पिता वहाँ गए थे बस एक बार, और वो भी हमारे लिए सैलरी, ब्रोकली लाने और कुछ गेहूं लाने के लिए। पर क्या पता था कि हमें उन्हें कहना पड़ेगा एक दिन अलविदा, क्योंकि मिसेस मैकग्रेगर ने उन्हें बना दिया सूजी का हलवा। ओह माँ, कितना बुरा हुआ। अब सुनो बच्चों, जरा भी मस्ती नहीं, खास करके तुम पीटर। मुझे देर हो रही है और अब मुझे जाना होगा। माँ बाजार चली गई और बच्चे घर पर ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। चलो पास के गली में जाते हैं, वहाँ एक सुंदर बगीचा है। हम वहाँ नाचेंगे, खेलेंगे और फूलों का हार बनाएंगे। मुझे फूलों के हार पसंद है। मुझे भी। ब्रोकली, सैलरी, मुझे मैकग्रेगर के बगीचे में जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं मैंने उन स्वादिष्ट सैलरीज और स्ट्रॉबेरीज को नहीं खाया है। सोचकर ही मुंह में पानी सा आ गया है। मैं तो चला मैकग्रेगर के यहाँ। मैकग्रेगर के यहाँ? तुम पागल मत बनो। माँ ने अभी अभी कहा था ना कि वहाँ जाना कितना खतरनाक है। हमारे साथ बगीचे में चलो पीटर। हम वहाँ खेलने जा रहे हैं। वसंत ऋतु आ गया है और बहुत सारे सुंदर फूल खिलने लगे हैं। पर फूलों में स्ट्रॉबेरीज या सैलरीज वाली बात नहीं है जो मेरी भूख मिटा सके। तुम लोग जाकर फूलों के साथ खेलो, मैं तो चला मैकग्रेगर के बगीचे में। ये पीटर हवा से भी तेज दौड़ते हुए गया। ये तो फिर से चला गया। पीटर उस रास्ते से भागता हुआ गया जो मैकग्रेगर के बगीचे की तरफ जाता था। अरे यार, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। पीटर मैकग्रेगर के बगीचे में पहुंच गया और अंदर जाने के बारे में सोच रहा था। फिर उसे एक आइडिया आया। ये तो बहुत ही आसान है। ये पीटर गेट के नीचे से खिसक गया और वो देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। वाह! और लो, हम पहुंच गए। ये है मैकग्रेगर का बगीचा। ये पीटर की उम्मीद से बहुत विशाल था। उसे बड़े शलगम दिखाई दे रहे थे, पेड़ जितने बड़े ब्रोकली और उसका सबसे पसंदीदा सैलरी। मजा आ गया। आज किस्मत बहुत अच्छी है। जितना हो सके मैं सब कुछ खा लूंगा। पर शुरू करने से पहले मैं कुछ मलबेरीज गिरा दूंगा ताकि मुझे वापस जाने का रास्ता याद रहे, है ना? पीटर चटकारे लेकर सैलरीज को खा रहा था। फिर उसने ब्रोकली खाई। उसके बाद उसने स्ट्रॉबेरीज खाई। साथ साथ वो छोटे मलबेरीज भी गिरा रहा था। पीटर रैबिट को चाव से खाता देखकर एक ब्लू बर्ड उसकी तरफ उड़कर आई। ट्वीट ट्वीट। हेलो खरगोश, तुम हो बचकुंडे। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम बन जाओ मैकग्रेगर का खान पान। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। तो मान लो मेरी बात, वरना पड़ेगी तुम्हें लात। निकलो यहाँ से वरना लग जाएगी वाट। ओह, रहने भी दो ना यार। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। ओह, रास्ते में मैंने कुछ बीन्स चुराए थे। इन्हें खाकर ना तुम्हें बड़ा मजा आएगा मेरे दोस्त। यार खरगोश, ट्वीट ट्वीट। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम तो बहुत डरपोक हो यार। मुझे डर वर नहीं लगता है। चिड़िया ने सर हिलाया और वहाँ से उड़ गई। पीटर ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। उसके पेट में दर्द हो रहा था। शायद मुझे कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए, पर चलो नाश्ते के लिए थोड़े बीन्स लेकर चलता हूँ। पीटर को आराम करने के लिए एक पत्थर मिल गया।
थोड़ा थोड़ा करके वो बीन्स खाने लगा। ये पत्थर तो कितना मुलायम है। मैं इस जन्नत में जिंदगी भर रह सकता हूँ। पीटर आराम से आसमान की ओर ताकने लगा। कितना प्यारा दिन है। आसमान साफ है, पंछी उड़ रहे हैं, सूरज कितना तेज है और वहाँ एक गुस्से से भरा चेहरा भी है। गुस्से वाला चेहरा। अब ये कहाँ से आ गया यार? तो ऐसा लग रहा था कि पीटर कोई पत्थर पर नहीं बल्कि मैकग्रेगर के पैर पर आराम कर रहा था। अरे ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो चमड़ा है। हाय मिस्टर मैकग्रेगर, मैं आपका दिन अच्छा रहा होगा ना? मेरे को रुको चोर। डर के मारे पीटर लपक कर मैकग्रेगर की नजर से दूर चला गया और अपने बीन्स को वहीं पर छोड़ दिया और भागकर एक स्ट्रॉबेरी के झाड़ी के पीछे छुप गया। एक बार हाथ आ जाओ, तेरा समोसा बना दूंगा। अब मैं क्या करूं? आइडिया! मैकग्रेगर का ध्यान भटकाता हूँ और गेट से खिसक जाता हूँ। पीटर ने एक पत्थर उठाया और उसे दूसरी झाड़ी की तरफ फेंका, जिससे पत्ते सरसराने लगे। मैकग्रेगर की नजरें हटते ही पीटर मुस्कुराया। ओ बेवकूफ खरगोश, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। मैकग्रेगर उस झाड़ी के पास आया जहाँ से उसने आवाज सुनी थी और वो झाड़ी को अलग करके देखने लगा। पकड़ लिया। हाँ? अरे इसने तो मुझे बेवकूफ बनाया। जैसे ही मिस्टर मैकग्रेगर ने ये बात कही, उन्होंने देखा कि पीटर अपने जूते पीछे ही छोड़ गया है। इससे पता लगेगा कि वो कहाँ गया है। खुद को होशियार समझता है, तेरा समोसा बना दूंगा, रुक। मैकग्रेगर ने तुरंत देख लिया कि पीटर रैबिट गूसबेरी नेट की तरफ भाग रहा था। पीटर रैबिट अपने चारों पैर की मदद से बिना जूते के और भी तेज भाग रहा था और वो गूसबेरी नेट पर चढ़ गया। मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे पकड़ पाएंगे। पर मिस्टर मैकग्रेगर ने हार नहीं मानी। वो फिर से पीटर को पकड़ने के लिए आया, पर पीटर घुमा बाएं, फिर घुमा दाएं और मैकग्रेगर को वहाँ लटकते हुए छोड़ पीटर वहाँ से छूमंतर हो गया। अब पंछियों को दूर रखने के लिए बनाया था जाला, खुद फंस गया मैं तो इसमें। इस चोर खरगोश को तो मैं बताऊंगा। जैसे ही मैकग्रेगर उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पीटर उस टूल शेड की तरफ कूद गया। हड़बड़ी में पीटर आसपास देखने लगा। मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे उस पानी के कैन के अंदर जाना होगा। पीटर ने पानी का कैन उठाया, पर उसने देखा कि उसमें पानी भरा हुआ है, पर साथ ही साथ उसने मैकग्रेगर को गुस्से से आते हुए भी सुना। अरे यार, वो तो गूसबेरी नेट से भी निकल गए। 1 2 3 लात मारो। पीटर ने कैन को लात मारी और उसमें से पानी बाहर आ गया। उसने काम तो बढ़िया किया, पर वो आवाज को नहीं रोक सका, जिससे मैकग्रेगर को पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर है। ओह, तो तुम उस टूल शेड में छिपे हो, चोर खरगोश। रुको, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें, चटनी बना दूंगा तुम्हारी, रुको। मैकग्रेगर उस टूल शेड के अंदर गया। उसने घड़े को उठाया, उसने मॉप के अंदर भी देखा और फिर उसकी आंखें उस हिलते हुए कैन पर पड़ी। तुम्हें पकड़ लिया चोर, अब तुम मेरा खाना बनोगे। पीटर ने मैकग्रेगर को सुन लिया और उस पानी के कैन को साथ लेकर ही वो वहाँ से भागने लगा। भागते हुए उसने मैकग्रेगर के पैरों को कुचल दिया। अरे मर गया मेरा पैर। और मैकग्रेगर को दर्द से चिल्लाते हुए छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उस पानी के कैन की मदद से पीटर वहाँ से भाग गया। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लगी और उसने कैन को अपने सर के ऊपर से निकाल दिया। उसे अंदाजा हुआ कि वो गहरी झाड़ियों के बीच में आ गया है। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। पीटर बहुत थक चुका था। उसने अपने जूते खो दिए। उसका जैकेट गंदा हो गया और उसके बदन पर कीचड़ ही कीचड़ था।
अरे यार, मैं इतना गंदा हो गया हूँ और थक चुका हूँ। मैं घर ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें गेट तक ले जाऊंगी। ट्वीट ट्वीट। ये कौन बोला? मैंने कहा था तुमसे। ट्वीट। मैकग्रेगर का ये बगीचा खतरों से खाली नहीं है। चलो, मैं तुम्हें साथ ले जाती हूँ। पीटर मान गया, पर उसके ऊपर चढ़ने से पहले पीटर को कुछ मस्ती सूझी। उसने अपना जैकेट उतारा, उससे शलगम को ढका और उसके ऊपर 2 मटर के छिलके लगा दिए ताकि ये खरगोश के कान लगे। मजा आएगा जब मैकग्रेगर को लगेगा कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। चलो बे खरगोश, तुम्हें नहीं लगता तुमने उसे काफी परेशान कर दिया है? जल्दी चलो, वरना मैकग्रेगर हमें देख लेगा। अरे यार, थोड़ा चिल तो मार। पीटर उस चिड़िया के ऊपर चढ़ गया और फिर वो गेट की तरफ उड़ गए। इस बीच मिस्टर मैकग्रेगर को लगा कि उन्होंने खरगोश को पकड़ लिया था। मिस्टर मैकग्रेगर ने मटर के छिलके निकाले और जैसे पीटर चाहता था वैसे ही हुआ। इस बार तुम बच के निकल गए खरगोश। अगली बार देखता हूँ कैसे बचोगे। रुको। गुस्से से मैकग्रेगर वापस अपने घर चले गए। उस ब्लूबर्ड ने पीटर को मैकग्रेगर के गेट के बाहर उतार दिया। शाम हो गई है खरगोश, सीधे घर ही जाना। तुम्हारी माँ बेवजह परेशान हुई होगी। तुम पहले ही उन्हें बहुत परेशान कर चुके हो। हाँ मेरी दोस्त, अब मैं सीधे घर ही जाऊंगा। सवारी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं बचकुंडे। ट्वीट ट्वीट। पीटर जंगल से होते हुए अपने घर पहुंच गया। पीटर ने दरवाजा खटखटाया और उसकी माँ ने दरवाजा खोला। रात के खाने के लिए फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल के प्लेट्स पर ब्लैकबेरीज और क्रीम था। हेलो बेटा, तुम ठीक समय पर आ गए हो। अरे ये सब क्या हो गया? पीटर की हालत देखकर माँ परेशान हो गई। मुझे बताओ पीटर, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने शरारतों की सभी हदें पार कर दी है। मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुमने हफ्ते में दूसरी बार अपनी जैकेट और जूते गवाए हैं। शरारत करते करते ये मैकग्रेगर के बगीचे तक पहुंच गया। क्या? हाँ माँ, ये वहाँ पर खाने के लिए गया था। ये हमारे साथ बगीचे में खेलने के लिए नहीं आया। माँ ने देखा कि पीटर बहुत थक चुका है, तो उसने उसे अच्छे से नहलाया और उसे सुला दिया। फिर उसने पीटर के लिए चाय बनाई। जैसे ही पीटर ने आसपास देखा, उसे किचन में सेलरी, ब्रोकली और बीन्स दिखाई दिए। ये आपको कहाँ से मिले माँ? ये मुझे मैरिलिन आंटी के बगीचे से मिले। बेटा, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मैकग्रेगर के बगीचे से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। पीटर को एहसास हुआ कि वो कितना बेवकूफ था। उसकी माँ ने उसे बिस्तर पर सुलाया और उसे चाय पिलाया। इसका 1 चम्मच पीने से ही तुम कल तरोताजा महसूस करोगे। पर मुझे ब्लैकबेरीज और क्रीम नहीं मिलेंगे क्या? नहीं पीटर, आज तुम्हें सिर्फ ये चाय ही मिलेगी। शरारती खरगोशों के लिए कोई ब्लैकबेरीज और क्रीम नहीं होते। अब जल्दी से सो जाओ और कल तक तुम ठीक हो जाओगे। और हाँ, आज जो भी हुआ उसे हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर बात नहीं मानोगे तो हमेशा यही होगा। समझे बेटा? ठीक है माँ। पीटर रैबिट को बुरा लगा और वो जल्दी से सो गया। उसकी माँ वापस फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल के पास गई और उनके साथ ब्लैकबेरीज और क्रीम चटकारे लेकर खाने लगी।